हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम इस टाइम पर कक्षा 4 की पर्यावरणीय अध्ययन की पुस्तक जो है हमारी, उसको हम देख रहे हैं। तो हमने इसमें कुछ चैप्टर्स को देख लिया है, आगे के चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, उस चैप्टर का नेम है ओमना का सफ़र। एक गर्ल है ओमना, तो वो अपनी नानी के घर जा रही है। तो वो पूरा इसमें बताया जा रहा है कि ओमना का सफ़र क्या था, रास्ते में क्या क्या देखा, ये सब बातें बताई गई हैं। तो आइए उनको देखते हैं और उसमें से अपने सीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम ये चैप्टर। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। जो टिकट बुक कराने थे वो ओमना के अप्पा गए थे, यानी कि फादर। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई थी और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसे दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया है और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गईं। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ को एक उपाय सूझा। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते में सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो, ठीक है? और इन्हीं पन्नों में हमारे लिए, हमारे सीटेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिन्हें हम देखेंगे। ओमना की डायरी, 16 मई की बात है। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीट पर बैठे हैं या नहीं। और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली थी, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के बैठे थे। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब अम्मा के, एक मिनट आगे वाला देखते हैं। हाँ, मैं अब अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मतलब जो गर्ल है वो कहती है, अम्मा मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बाकी की बातें बाद में लिखूंगी। तो ये था। आगे देख लेते हैं। दोपहर के खाने में इन लोगों ने जो कुछ भी था वो खाया। जो चैप्टर है आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है? और उसके बाद हुआ क्या, शाम होने लगी धीरे धीरे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम अभी अभी बलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बलसाड़ कहाँ पड़ता है, ठीक है? तो बलसाड़ केरल के रास्ते में पड़ता है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो वहाँ से आपको पता चलता होगा। एक तरफ आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूड़ी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफार्म पर खाने की चीज़ें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। अच्छा, अब हमने देखा कि वलसाड़ में क्या क्या मिलता है। बटाटा वड़ा, पूरी साग, तो ये सब चीज़ें वहाँ के स्टेशन पर मिल रही थी। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे हैं। कोझीकोड कहाँ पड़ेगा? कोझीकोड भी पड़ेगा रास्ते में, ठीक है? मतलब कि केरल के रास्ते में पड़ेगा कोझीकोड। आगे इसके बारे में पूरा देखेंगे। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था।
किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। देखिए नीचे देखिए, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये सब गुजरात में हैं। कहाँ पर है ये सब? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सब कहाँ पर हैं, तो ये सभी गुजरात में हैं। ठीक है, और आगे है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने की है, ये आ जाती हैं कभी कभी पेपर में कि जो गुजरात है, गुजरात में क्या क्या मिलता है? गांधीधाम है, अहमदाबाद है, वलसाड, ये सारे के सारे स्टेशन कहाँ के हैं? गुजरात के। और कोझिकोड केरल का। तो ये था। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 है ना, ये भी वही चैप्टर है, ओमना का सफ़र से ही रिलेटेड है। वो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं हो जाए इसलिए ये चैप्टर अलग से बनाया गया, और आगे हम एक और चैप्टर इससे रिलेटेड देखेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं जो बात है वो है 17 मई की। ठीक है, देखते हैं। आज सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। देखिए राज्यों का, देखिए पहले कितना बड़ा हेरफेर है कि सबसे पहले कहाँ पर थे? गुजरात राज्य में थे। गुजरात में हमारा जो स्टेशन था वो था वलसाड, और अब हम कहाँ पर हैं? मडगांव। तो मडगांव किस राज्य में है? मडगांव गोवा राज्य में है। ये क्वेश्चन आ जाता है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी, पानी की बोतलें भरी। इसीलिए मैं ये चैप्टर पूरे पढ़ रही हूँ। हालांकि मेरे पढ़ने के लिए है नहीं इसमें कुछ भी, लेकिन मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि कोई भी पॉइंट यहाँ से ना छूटे। तो ट्रेन फिर चल पड़ी और बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली है। मैदान की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। मतलब कि अब यहाँ पर ये गोवा में आ गए हैं। गोवा में ठंडी ठंडी हवा है, और ये लोग कहाँ के हैं रहने वाले? अहमदाबाद के। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजर जाती। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ ही हुई। ठीक है, और ये देखते हैं 17 मई की ही ये बात है। अब हम ना इसको पढ़ते नहीं हैं, इस चैप्टर को देख लीजिए आप। मेन मैं आपके लिए बता दूंगी। जैसे है कि मैंने खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी ही थी, अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा होगा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा पुल था। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहिए की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें, नीचे है इसका, दिखाई दे रही थी, और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना हुआ था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। मतलब कि जो जिस पुल पर ट्रेन जा रही थी उस पुल से जाने में ज़्यादा मज़ा है, ये कह रही हैं। ठीक है, अब ये सब उसने बताया है कि हम कभी सुरंग से गुजरे, कभी ट्रेन के पानी के ऊपर से, कभी हम क्या कहते हैं, सब कुछ उसने बताया है कि किस तरह से वो गुजरी थी। अच्छा, ये पॉइंट बिल्कुल पढ़ने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए ये पॉइंट, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन रखा हुआ आता है। ये आएगा गोवा से केरल के रास्ते में, और उसके बाद इनके नंबर्स चेंज कर देगा। 92 को 29, 2000 को 4000 या कुछ भी ऐसे करके दे सकता है। आपको करेक्ट बताना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 92 सुरंगें
92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, ये था हमारे काम की पॉइंट। आगे देख लेते हैं। दोपहर हो गई है। उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा था उसे खाया। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं। यस, कहाँ पर है ये? बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेतों में खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव, यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, कुछ और लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता लिया है, अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम भी सुनील और एम से मिलकर अच्छा लगेगा, मतलब तुम्हें भी अच्छा लगेगा इनसे मिलकर। ठीक है, ये बताया गया है। और इसके बाद ये रात का है, मतलब 6 बजे ये लोग कोझिकोड उतर गए। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा, वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। वलियम्मा मतलब नानी के घर। वहाँ से सुबह बैठकर अम्मूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। अच्छा, ये अम्मूमा और वलियम्मा अलग अलग चीज़ें हैं, बाद में देखते हैं उसको ये है क्या। ठीक है, बाप रे कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। मैं अब लिखना बंद कर रही हूँ। ठीक है, नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट जो है, वेट, हाँ ये देखो। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए, ये तो छोड़ी दो, ये देखो कि मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को, मतलब कि मौसी को, जो वलियम्मा होता है, वलियम्मा किसको बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन को। और अम्मूमा कहते हैं अपनी माँ की माँ को, यानी कि नानी को। ठीक है, तो वलियम्मा मतलब माँ की बड़ी बहन और अम्मूमा मतलब नानी। ठीक है, ये था। तो फ्रेंड्स, आगे का ये है, वो चैप्टर वहीं ख़त्म हुआ। आगे का चैप्टर ये है नानी के घर तक। अभी हमने देखा कि जो वलियम्मा था, वलियम्मा किसको बोल रहे थे? माँ की बड़ी बहन को। और अम्मूमा बोल रहे थे नानी को, यानी माँ की माँ को। 18 मई की बात है ये। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया, बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे, बहुत सारा सामान भी था। ठीक है, अब ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इनमें कुछ है नहीं वैसे पढ़ने के लिए, तो आगे देखते हैं। ये देखिए, अप्पा ने कंडक्टर के लिए, मतलब कि ये बात ये है कि अब जब उनके घर, अम्मूमा के जब घर जा रहे हैं, तो वहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी पड़ी इन लोगों के लिए। अब ट्रेन के बारे में है यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ से। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मूमा के गांव पहुँच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा था वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी की पार इशारा किया जहाँ अम्मूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे आकर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में बहुत सारे लोग उतरे और स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया, वहाँ पर पानी से दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। नीचे देख लेते हैं। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ बढ़ गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पे चल पड़ी। तो ये सब था। ठीक है, और तो फेरी क्या होती है? एक बड़ी सी नाव होती है, जिस पर लोग अपना जो है
वो मतलब कि आते जाते हैं, जो पानी होता है उसको पार करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये वाला मुझे समझाना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड पर, तो ये मैं समझाऊंगी, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ना क्वेश्चन सीटेट में, उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि ये है लिखा हुआ, यहाँ पर आप ध्यान से देखना इस पिक्चर को, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। मैं फ़िलहाल तो ब्लैक बोर्ड पर बताऊँगी भी आपके लिए इसको। स्टेशन का नाम है दिया हुआ अहमदाबाद। क्या नाम है दिया हुआ? अहमदाबाद। पहुँचने का समय 11:30 और स्टेशन को छोड़ने का समय 11:50। ठीक है। अब ये बात है कि जैसे अगर क्वेश्चन आता है अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच का जो समय है वो कितना समय लगता है, अहमदा से बड़ोदरा तक कितना समय लगता है ट्रेन से। अब ये बताओ, जब ट्रेन यहाँ से चलेगी अहमदाबाद से तभी तो यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है। तो ये कैसे करके पता लगाएंगे? जैसे 11:50 है और ये 14:03 यानी कि 2:03 पहुँचती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है उसको जोड़ लेंगे और पता लग जाएगा कि कितने टाइम पहुँचती है। क्योंकि अहमदाबाद से स्टेशन को छोड़ने का समय और बड़ोदरा पहुँचने का समय, इन दोनों के बीच का जो समय है वही लगता है ट्रेन को बड़ोदरा पहुँचने में। और बाद में 2:10 पर ये यहाँ से भी चल देती है। इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आज इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही देखेंगे। हमने ओमना का सफ़र पूरा देखा कि वह किस तरह से अपने नानी के घर जाने के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार थी। रास्ते में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उसने मतलब फ़ील किया, किस किस तरह की उसने आवाज़ें सुनी, वो सब उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। हमने ओमना के सफ़र में 3 चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें ओमना का सफ़र और इसके अलावा खिड़की से और नानी के घर तक, ये 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं। ठीक है। और आगे के चैप्टर हम आगे देखेंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।